शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, ईश्वर जब कर्म का भोग करवाता है, क्या लिखा है? ईश्वर जब कर्म का भोग करवाता है तब जीव कर्म का भोक्ता सिद्ध होता है। यह किसने कह दिया भाई आपको? ईश्वर जब कर्म का भोग करवाता है तब जीव कर्म का भोक्ता सिद्ध होता है और ईश्वर को फलदाता मानने से ईश्वर का ईश्वरत्व चला जाता है। यदि ईश्वर जीव को सुख दुख देने का कार्य करता है तो उसकी आत्मशुद्धि नहीं टिक सकती। ईश्वर शुद्ध स्वरूप होने से परमात्मा अनंत द्रव्यों की व्यवस्था के प्रपंच में पड़ेगा नहीं। ये सभी बातें बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल गलत है। थोड़ा सोचने की जरूरत है प्रभु जी, किसने आपको ये सिखा दिया? ये तो बहुत उल्टी गंगा हो गई। देखो आपने क्या लिखा है, क्या पूछा है। ईश्वर जब, आप क्या समझते हैं? ईश्वर जब कर्म का भोग करवाता है तब जीव कर्म का भोक्ता होता है। तब जीव कर्म का भोक्ता नहीं होता। ईश्वर कर्म का भोग करवाता है, लेकिन माँ जैसे बच्चे को भोजन कराती है, कुछ भोग खिलाती है, उस तरह से बड़े प्रेम से उसके लिए हितकारी और उसको खाना ही चाहिए। ऐसा जो है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो पका हुआ है, आपकी जो इच्छा आकांक्षा अधूरी रह गई है, आपकी कामना जो है उसकी पूर्ति के लिए ईश्वर आपको गोद में बिठाकर भोग करवाता है। लेकिन आप कर्म के भोक्ता कब होते हैं? जब आप मानते हैं कि आप करता है तब आप भोक्ता होते हैं। अगर आप करता नहीं है तो आप भोक्ता नहीं है। जैसे जैन में कहा जाता है, जैसे भोजन करने बैठे तो आहारी आहार करता है, मतलब ये शरीर आहारी है, उसको आहार चाहिए, वह भोजन करता है, आहारी आहार करता है, और निराहारी सिर्फ देखता है, माने कि मैं उसका साक्षी मात्र हूँ। तो अगर आप कर्मों के साक्षी मात्र बनकर कर्म करें, निमित्त मात्र भव सव्य साची, भगवान ने खुद कहा है कि तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। ईश्वर की योजना को पार लगाने के लिए मैं किसी न किसी को निमित्त बनाता हूँ सुख दुख की प्राप्ति में। जीव के लिए सुख चाहिए, दुख चाहिए, उसके कर्मों का फल उसको प्रदान करना है। तो कब फल प्रदान करूँ, कैसा फल प्रदान करूँ, कहाँ तक दूँ, कितना दूँ, ये सब मैं उसके हित को ध्यान में रखकर डाइल्यूट करके देता हूँ। तो कृपा निधान हुए जैसे माँ होती है, तो कहाँ वो भोग करवाता है? भोग करवाता है इस अर्थ में करवाता है कि बच्चा खाना जानता नहीं है, माँ उसको उठाकर अपने हाथ से कोर उसके मुंह में देती है। लेकिन वह देखो कि रबड़ी है तो चमची भर भर के 2-3 चम्मच उसको खिला देगी। अगर छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, 1.5 साल का, और उसको आधा किलो रबड़ी पिला दे तो फिर क्या होगा? नहीं पिलाएगी। माँ जानती है कि ये पचा नहीं पाएगा, ये मेरे बेटे को फायदे की जगह नुकसान करेगा। अरे रबड़ी है, ये तो सात्विक होती है, पौष्टिक होती है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। तो परमात्मा ऐसे भोग करवाता है और कर्म का भोक्ता उसके कारण हम नहीं बनते। अगर भगवान के भोग करवाने से हम भोक्ता बन जाते तो सभी महात्मा भोक्ता होते, और भोक्ता होते तो फिर वह कभी मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन वो तो जीवन मुक्त होते हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका, इसको निकालो महाराज। थोड़ा चिंतन तो करो कभी। बस ऐसे ही कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, किसी ने बोल दिया, हमने जान लिया और मान लिया कि हाँ ईश्वर भोग करवाता है इसलिए हम भोक्ता बनते हैं। क्यों अपना आरोप ईश्वर के ऊपर डाल रहे हो? ईश्वर तो परम कृपालु है, कृपा निधान है। उसकी कृपा के कारण तो हम अभी टिके हुए हैं, वरना एक क्षण भी टिकना हमारे लिए मुश्किल होता। और आगे लिखा है, ईश्वर को फल प्रदाता मानने से ईश्वर का ईश्वर चला जाता। कैसे भाई चला जाएगा? माँ भोजन करवाती है तो माँ का माँपना चला गया? कैसे? ईश्वर फल प्रदाता है, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से वो अपनी मनमानी नहीं करता।
आपको सुख देना है और इसको दुख देना है, उसकी अपना मन का फितूर नहीं है उसके। आपने जो कर्म किया है, आपने जो गेन किया है, आपने जो कमाया है, वह आपको पहुंचा रहा है। और जो आपके लिए अनुकूल है ऐसी परिस्थिति बनाकर आपको पहुंचाता है। मन चाहे तब मन चाहा फल दे दिया तो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा दे दिया, तो हम महाराज एक पाप का फल भोगने के लिए अभी सक्षम नहीं है, मर जाएंगे। एसिड है, एसिड की बोतल पूरी अगर उंडेल दो बाथरूम साफ करने में, तो बाथरूम की जो जॉइंट्स है वह खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। हमारी माता ये क्या करती है, एक बाल्टी पानी में 2 ढक्कन एसिड डालकर उसको घोलकर फिर उससे बाथरूम साफ करती है, ताकि चिकनाहट और गंदगी चली जाए और उसके जॉइंट्स में, उसकी टाइल्स में कोई नुकसान ना हो। तो उसी तरह अगर हमारे कर्मों का फल एज इट इज हमें मिलता, तो हमने तो इतने इतने बुरे कर्म महाराज किए हैं, आज भी कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। उस एक कर्म का भी पूरा का पूरा फल आपको एक साथ में दे दिया जाएगा, सहन नहीं कर पाएंगे हम। तो वो तो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है और हमारा कर्जा निपटा रहा है, इसको भोग लो और छूटो इससे, कब तक इससे बंधे रहोगे, यह उसका आशय है। तो जरा समझो प्रभु जी, वो ईश्वर माने ईशनशील व्यवस्था करने वाला, कैसे वह फल प्रदाता होने से ईश्वर का ईश्वरपना मिट जाएगा भाई? वही तो संचालन करता है। ईश्वर का मतलब है ईशनशील, शासन करने वाला, व्यवस्था करने वाला, व्यवस्था बनाए रखने वाला। और ईश्वर के ऊपर एक परमेश्वर होता है, जैसे अग्नि देव, वरुण देव, पवन देव, वायु देव, ये सब ईश्वर है और उसका संचालन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर माने परमात्मा ने ही शासन करने के लिए एक भूमिका स्वीकार की, शासक की, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो वह उसका ईश्वरपन कैसे मिट जाएगा? अगर उसका ईश्वरपन मिट जाता है तो फिर ये संचालन होगा कैसे संसार का? चलेगा ही नहीं, संसार मिट जाएगा। सूर्य चांद अपने आपस में टकरा जाएंगे, धरती गिर जाएगी, क्या होगा? जरा सोचो तो सही, जरा सुलझो महाराज, ऐसे ही क्यों मान लेते हो? यदि ईश्वर जीव को सुख दुख देने का कार्य करता है तो उसकी आत्मशुद्धि नहीं टिक सकती। अरे कैसे उसकी आत्मशुद्धि बिगड़ जाएगी भाई? आप सुख दुख भोगो, उसमें उसका अंतःकरण क्यों मैला होगा? वो दुख देता है इसलिए वह पापी बन जाएगा? वो अपने हिस्से का दुख आपको देता है क्या? आपके कर्मों का फल देता है, सुख देता है, वह भी आपके कर्मों का फल देता है। और वह भी कैसे देता है? आपकी सुविधा के अनुसार देता है, ऐसे ही नहीं दे देता। ज्यादा से ज्यादा इस सुख को और इस दुख को भोगते हुए आपको कौन सी परिस्थिति चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा रहे, यह देखकर ऐसी सुविधा बनाकर फिर वह सुख और दुख देता है। और जिसकी जितनी सहने की कैपेसिटी होती है उतना ही देता है, उससे ज्यादा नहीं देता। उसकी कृपा इतनी है, इतना बड़ा तो कोई दुख है ही नहीं, चाहे बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, लेकिन उसकी कृपा के सामने तो अंश मात्र है। वह तो इतनी कृपा बरसाता है। तो पूरे मान सरोवर में 1 चम्मच नमक पड़ जाए तो मान सरोवर खारा हो जाएगा क्या? उसकी कृपा अनंत है, वह अशुद्ध अंतःकरण कैसे रहेगा? तो सुख दुख देने का कार्य करता है तो उसकी आत्मशुद्धि नहीं टिक सकती। ये बेवकूफ़ी है हमारी समझ की। ईश्वर शुद्ध स्वरूप होने से परमात्मा अनंत पर द्रव्यों की व्यवस्था के प्रपंच में नहीं पड़ेगा। अरे ये किसी नास्तिक का मत आपने उठा लिया है महाराज। अनंत पर द्रव्यों में पर द्रव्य है कहां पर? जो है ईश्वर ही तो है, ईश्वर ही सब बना है। कहां है पर द्रव्य? मनुष्य बना, पशु बना, पक्षी बना, ये सब उसी ने वेश लिए है। ईश्वर ही जब सब बना है तो पर द्रव्य कहां रहा? अनंत परमात्मा पर द्रव्यों की व्यवस्था के प्रपंच में नहीं पड़ेगा शुद्ध स्वरूप होने से। ईश्वर नहीं, ईश्वर तो पड़ता ही है, ईशनशील है इसीलिए ईश्वर कहा उसको। परमेश्वर भी पड़ता है, परमात्मा नहीं पड़ता। जो निर्गुण निराकार अनंत चैतन्य है वह कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे किसी काम का नहीं। वह सिर्फ उसकी अध्यक्षता में, उसकी सत्ता स्फूर्ति में सब होता है, उसकी सत्ता है।
जैसे समझो कि आज हमारे देश में भाजपा की सत्ता है, तो उसकी सत्ता में सरकार चलती है, लेकिन सरकार कौन है? ये तो निर्गुण निराकार है, लेकिन उसके जो अधिकारी है, उसके जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सब साकार सगुण है। सरकार चलाती है, कहाँ पर दिखाओ मुझे कौन सी सरकार, किसको आप सरकार कहेंगे? ये तो निर्गुण निराकार है। बस उसी तरह बिजली निर्गुण निराकार है, अभिव्यक्त होती है बल्ब से तो अलग प्रकार की होती है, फ्रिज में अलग प्रकार की होती है, हीटर में अलग, एक ही बिजली है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा इस पचेड़े में नहीं पड़ता, इस व्यवस्था में नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी काम का नहीं। निर्गुण क्या करेगा, निराकार क्या करेगा? न तो उसको कोई अवयव है, न हाथ है, न पैर है, न कुछ है। वह तो बस ज्ञान मात्र, प्रकाश मात्र, सत्ता मात्र, स्फूर्ति मात्र, आनंद मात्र है, और कुछ तो नहीं है। लेकिन उसने परमेश्वर का वेश लिया, परमेश्वर में से फिर वह ईश्वर के वेश में आया, ईश्वर से फिर वह मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी इस रूप में आया। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि एक सोने का टुकड़ा है, उसमें उस टुकड़े को पहनकर हम नहीं घूम सकते, ये माला बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो उसमें से पहले सरिया बनाएंगे। जो लकड़ी है, सोने का टुकड़ा है, उसमें से पहले सरिया बनेगा। सरिया को खींच खांच कर एक तार बनेगा। तार के टुकड़े करके, तार के टुकड़े होंगे और उस टुकड़ों को गोल करके कड़ी बनाया जाएगा। उस कड़ियों को एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी को जोड़कर एक चेन बनेगी, एक हार बनेगा। तो ये हार माने यह संसार, यह जगत। अब है तो परमात्मा ही, सोना ही सरिया बना, सोना सरिये के रूप में रहा हुआ सोना ही तार बना, तार के रूप में रहा सोना ही टुकड़ा बना, टुकड़ी के रूप में रहा हुआ सोना ही कड़ी बना, कड़ी के रूप में रहा हुआ सोना ही चैन बना। तो उसी तरह परमात्मा परमेश्वर के रूप में आया। अवतरण हम कहते हैं ना, अवतार माने नीचे उतरना, अपनी स्थिति से थोड़ा हमारी समझ में जहाँ तक आ जाए वहाँ तक आ जाना। और परमेश्वर से फिर ईश्वर अलग अलग काम किया तो उसका अलग अलग नाम पड़ा, है तो वही। जैसे समझो कि आप ऑफिसर है, नौकरी करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सब अफसर साहब कहेंगे। घर पे आएंगे तो आपके बच्चे आपको पप्पा कहेंगे। आप बैठे हैं और आपके पिताजी आ गए तो आपको बेटा कहेंगे। और आप अंदर गए और पत्नी ने पूछा कि क्या खाओगे, तो आप पति हो गए। तो एक ही आप जैसे पति, पिता, पुत्र, अफसर, साहब जी होते हैं, वैसे परमात्मा अलग अलग काम जब करता है, अलग अलग परिस्थिति में जब अभिव्यक्त होता है, तब उसका अलग अलग नाम हो जाता है। तो एक ही ईश्वर, फिर देवता, सब गंधर्व, ये सब परमात्मा ही, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब भूमिका के हिसाब से उसके नाम हो गए। बिजली को अभिव्यक्त होने के लिए कई साधन है। बड़ा हेलोजन बल्ब भी है, 200 वोल्ट का बल्ब भी है, और जीरो का छोटा सा बल्ब भी है। तो जीरो में बिजली कम प्रकाश देती है, तो वहाँ बिजली कमजोर हो गई क्या? नहीं, ईश्वर तो ईश्वर ही है, वह कभी अशुद्ध नहीं होता। इस व्यवस्था के पचेड़े में ईश्वर ही पड़ता है, परमेश्वर ही पड़ता है, परमात्मा नहीं पड़ता। निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं पड़ता। ब्रह्म चैतन्य जब इस सब की व्यवस्था करनी होती है, तब ईश्वर का रोल स्वीकार करता है, उसकी भूमिका। महाराज, ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में कहाँ से पता नहीं ये बातें आ गई। जरा इसके बारे में बैठकर गंभीरता से सोचना। ये तो बेड़ा गर्क करने वाली बात है महाराज, ये तो नास्तिक बना देगी आपको। ये ठीक नहीं है हमारे लिए। देखना, हमें लगता है कुछ स्पष्टता नगीनदास जी को हो गई होगी। हरि बोल।